वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि रेस अराउंड कंडीशन क्या है और ये कहाँ पर पाई जाती है। तो रेस अराउंड की कंडीशन पाई जाती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। जेके फ्लिप फ्लॉप में ये कब आती है? जब जे और के दोनों इनपुट 1 पर हो। इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप कौन से मोड में है? टॉगल मोड में है। टॉगल मोड में है मतलब ये इसका जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी अगर प्रेजेंट स्टेट मान लो इसकी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट इसकी हो जाएगी 1। प्रेजेंट स्टेट अगर इसकी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 0। तो इस कंडीशन में हम अपने जेके फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं टॉगल्ड मोड में। और रेस अराउंड की कंडीशन सिर्फ तभी आ सकती है जब आपका जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड पे हो। अब टॉगल मोड पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और इसके साथ साथ क्या चीजें होती हैं तो रेस अराउंड आता है। तो दूसरी कंडीशन जो पाई जाती है जिसके कारण से रेस अराउंड की कंडीशन आती है वो है लेबल ट्रिगरिंग। अगर आपने अपने जेके फ्लिप फ्लॉप की है लेबल ट्रिगरिंग, यानी कि हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो लेबल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए आपको उसे क्लॉक तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपने अपने जेके फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए जो क्लॉक दी है, ये क्लॉक लेबल ट्रिगरिंग प्रोवाइड करती है आपके सर्किट को, उस केस में आपको रेस अराउंड की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि लेबल ट्रिगरिंग में होता क्या है। बेसिकली आप अपने लैच को जब क्लॉक प्रोवाइड कर देते हो तो वो बन जाता है फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो क्लॉक का पैटर्न है मतलब ऑल्टरनेट 101010 का पैटर्न है, तो आप अपने फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगरिंग भी कर सकते हो। एज ट्रिगरिंग में आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करो चाहे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करो, या फिर आप अपने फ्लिप फ्लॉप की लेबल ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं। लेबल ट्रिगरिंग यानी जब तक हमारा क्लॉक सिग्नल 1 पर रहेगा तब तक हमारा सर्किट ट्रिगर होता रहेगा। रेस अराउंड की कंडीशन सिर्फ इसी प्रॉब्लम के इस सिचुएशन में आती है, यानी जब हमारा सर्किट लेबल ट्रिगर्ड होता है। अगर एज ट्रिगरिंग होगी तो रेस अराउंड की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो होनी चाहिए आपके सर्किट में, वो है कि आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो लेबल ट्रिगर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन जो इन दोनों के साथ होनी चाहिए, आपको याद होगा कि हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमने यूज आरएस लैच को ही किया था। मान लीजिए हमने नैंड लैच को यूज किया था, तो हमारा जो सर्किट था वो कुछ इस तरह था। यहाँ पे हमने क्या दे दिया था? क्लॉक। ये था हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप के जेके इनपुट्स, और यहाँ पर हम क्यू बार को लेके आते थे, मतलब ये वाले आउटपुट को लेकर आते थे, और यहाँ पर हम क्यू आउटपुट को लेकर के आते थे, मतलब इसको लेकर के आते थे, क्यू एन एंड क्यू एन का बार। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हमने बनाया था यूजिंग आरएस लैच। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई? तो ये प्रॉब्लम थर्ड जो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो कैसे कब कहाँ आती है। तो हमने ये जो क्लॉक दिया, हमको पता है कि जब क्लॉक ट्रिगर्ड होगी तो ही हमारा सर्किट काम करेगा। अगर क्लॉक इनएक्टिव है तो हमारे सर्किट में कोई डेटा ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है। तो मान लो कि अब हमारे साथ क्या सिचुएशन है, हमने क्या की है? लेबल ट्रिगरिंग की है। तो हमने दी क्लॉक लेबल ट्रिगरिंग वाली, ये लेबल ट्रिगरिंग हमने की, मतलब यहाँ पर हमारा जब क्लॉक 1 पे रहेगा तो हमारा सर्किट, ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा एक्टिव रहेगा। अब इस केस में क्या होगा? आपने क्लॉक को 1 पे किया, क्लॉक के 1 पे रहने वाला टाइम है सपोज आपका टीसी। ये टीसी टाइम है जब तक हमारी क्लॉक कहाँ पे रहेगी? 1 पे रहेगी। तो ये क्लॉक टीसी टाइम तक रहेगी 1 पर। अब जैसे हमने क्लॉक को इनेबल किया, उस केस में हमने जे और के दोनों इनपुट को कर दिया 1 1। तो ये हमारी क्लॉक हो गई और ये हमारा जे और के इनपुट हो गया। जे को भी हमने 1 पे कर दिया और के को भी हमने 1 पे कर दिया। अब क्या सिचुएशन होगी? जे और के हैं 1 पे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो पहले अगर 0 पे था तो अब किस पर चला जाएगा? 1 पर चला गया। ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आई? हमारा जो आउटपुट था ये 1 पर चला गया क्योंकि डेटा को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा टी डैश का। ये टाइम अगर कम है टीसी से,
यानी TC बड़ा है और T डैश टाइम छोटा है। तो अब क्या होगा, इसने आउटपुट को कर दिया 1, इसने आउटपुट को किया 1। अब ये सारे के सारे रिजल्ट्स फीडबैक होकर के फिर यहाँ आ जाएंगे। हमारे जेके की कंडीशन अभी भी 1-1 पर है। तो अब क्या होगा, जेके 1-1 पर है तो ये आउटपुट को लगातार कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। यानी जहां पर हमारा डेटा सिर्फ एक बार बदलना था, वहां पे हमारा डेटा एक से ज्यादा बार बदल गया, क्योंकि क्लॉक का टाइम ट्रांजिशन टाइम से बड़ा है। तो बार बार डेटा ट्रांजिट हो करके आउटपुट की वैल्यू को चेंज करता गया। और इसी कंडीशन को जब सिर्फ एक बार आउटपुट बदलना चाहिए लेकिन बदल गया 3 बार, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है रेस अराउंड की कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में। जो कब आती है, तो केस नंबर 1 जब जेके 1-1 पर हो, केस नंबर 2 जब हमारी क्लॉक की हमने लेबल ट्रिगरिंग की हो, केस 3 जब क्लॉक का टाइम ट्रांजिशन टाइम से बड़ा हो। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके आउटपुट को सिर्फ एक बार बदलना चाहिए था, क्योंकि हमने जे और के को 1 पर कर रखा है। लेकिन क्लॉक का टाइम बड़ा होने के कारण, हमारा सर्किट का ट्रांजिशन टाइम छोटा होने के कारण बार बार आउटपुट की वैल्यूज जा करके सर्किट में ट्रांजिट हुई और उन्होंने आउटपुट के रिजल्ट को बदलती गई। तो हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट चेंज होता हुआ मिला। तो जब ये तीनों कंडीशन आपके आरएस फ्लिप फ्लॉप में एक साथ पाई जाती हैं, तब पाई जाती है कंडीशन रेस अराउंड की। रेस अराउंड यानी बार बार आउटपुट का टॉगल होना, जबकि होना था कितनी बार, सिर्फ एक बार। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन के लिए ये तीनों चीजें एक साथ पाई जानी जरूरी है। यानी जेके की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, लेबल ट्रिगरिंग भी होनी चाहिए, और क्लॉक का टाइम ट्रांजिशन टाइम से बड़ा भी होना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन रेस अराउंड नहीं देगी, तीनों जब एक साथ होंगे उस केस में हमारे सर्किट में पाई जाएगी ये रेस अराउंड की कंडीशन। अब अगर हमें रेस अराउंड की कंडीशन को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं चीजों का उल्टा करना पड़ेगा। अब इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो लेबल ट्रिगरिंग की जगह अगर हम कर दें अपने फ्लिप फ्लॉप की एज ट्रिगरिंग, उस केस में रेस अराउंड की कंडीशन जा सकती है। या फिर हम क्लॉक की टाइम को ट्रांजिशन टाइम से छोटा कर दें तो भी रेस अराउंड की कंडीशन जा सकती है। या फिर अगर हम लेबल ट्रिगरिंग करके ही रेस अराउंड हटाना चाहते हैं तो उस केस में एक नया अरेंजमेंट सजेस्ट किया गया जिसे कहा गया मास्टर स्लेव। तो मास्टर स्लेव अरेंजमेंट को यूज करके भी हम इस रेस अराउंड की कंडीशन को हटा सकते हैं। तो रेस अराउंड को रिमूव करना है, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप एज ट्रिगरिंग ले लीजिए, या ट्रांजिशन टाइम और क्लॉक टाइम को कंट्रोल कीजिए, या फिर लगा दीजिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।